ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदुक्तं प्रयोजनवत्वं तद आक्षिपति। जो प्रयोजनवत्ता कही गई उसका आक्षेप कर रहे हैं। तो यहाँ विशिष्ट पूर्व 6 पृष्ठ के भाष्य में दिखाया गया तत्र प्रयोजनवत् शास्त्रम। प्रयोजनवत् का अन्वय शास्त्रम के साथ, तो शास्त्र प्रयोजनवत् है। और साधनाभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धम। साधन, मोक्ष का साधन जो है ज्ञान, उस ज्ञान ब्रह्मात्मा की ज्ञान, उस साधन का अभिव्यंजक होने से अभिधेय यानी जीव ब्रह्म की एकता से संबद्ध भी है, क्योंकि जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान से ही मुक्ति रूपी प्रयोजन वाला है ना। ज्ञान के माध्यम से मुक्ति रूपी प्रयोजन वाला है। तो इसलिए साधन का अभिव्यंजक होने से जो प्रयोजन वाला शास्त्र है वह विषय से संबद्ध है, और इस तरह से परंपरा संबंध से विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला हो गया। तो ये बताया गया। तो यदुक्तं प्रयोजनवत्वम, जो बताया गया ना, शास्त्र प्रयोजनवत है, यानी शास्त्र में क्या रहेगा? प्रयोजनवत्वम। जो शास्त्र में प्रयोजनवत्व कहा गया तद आक्षिपति, उसका आक्षेप कर रहे हैं। किंग पुनस् तत्प्रयोजनम इति उच्यते। वह प्रयोजन क्या है इसे बताया जाता है। देखो ठीक है, तो ये आक्षेप कर रहे हैं, मतलब प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, क्या है प्रयोजन? मतलब प्रयोजन हो ही नहीं सकता है। ये पूर्व पक्षी के कहने का तात्पर्य है। बोले कोई प्रयोजन संभव ही नहीं, क्या प्रयोजन है बताओ? तो मतलब कहना क्या चाहता है? तो टीका में देखिए अर्थ दे रहे। साध्यत्वे स्वर्गवद अनित्यत्वम नित्यत्वे साधना नधीनत्वात् न तादर्थेन शास्त्रादि प्रयोक्तव्यम इत्यर्थ। अगर जो प्रयोजन मोक्ष है वह साध्य है कि नित्य है, ये बताओ। अगर साध्य है तब तो यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम, स्वर्ग आदि के समान अनित्य हो जाएगा। और अगर नित्य है तो साधना नधीनत्वात्, नित्य किसी साधन के अधीन होता है क्या? आत्मा नित्य है, क्या किसी साधन से बनता है क्या? अगर मोक्ष नित्य है तो साधना नधीनत्वात्, तब तो किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं है, वह साधन के अधीन नहीं होगा। इसलिए न तादर्थेन, इसलिए मोक्ष के लिए मोक्षाय शास्त्रादि न प्रयोक्तव्यम, शास्त्रादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शास्त्रादि आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष से आत्मस्वरूपत्वात् ना नित्यत्वम नापि साधना नर्थक्यम। सिद्धांती उत्तर दे रहा है, देखिए भाई किस अभिप्राय से उत्तर देंगे, उत्तर की भूमिका बना रहे। सिद्धांती पहली बातें बता रहे कि मोक्ष हमारा स्वरूप ही है, इसलिए मोक्ष से आत्मस्वरूपत्वात्, मोक्ष आत्मस्वरूप ही है, इसलिए ना नित्यत्वम। आत्मा नित्य है तो मोक्ष कहाँ से अनित्य हो जाएगा? आत्मस्वरूप ही है तो नित्य नहीं कर सकते, अनित्य नहीं कर सकते। और नापि साधना नर्थक्यम,
और बोले फिर आत्मा की सिद्धि के लिए किसी साधन की आवश्यकता तो नहीं है, साधन तो अनर्थक हुआ। फिर जब नित्य आप मान लिए तब तो साधन अनर्थक हो गया। सिद्धांती कह रहे हैं साधन भी कोई अनर्थक नहीं, क्योंकि स्वरूप भूत मोक्ष प्रतिबंध निवर्तकत्वेन अर्थवत्वात्, जो मोक्ष हमारा स्वरूप ही है, उस स्वरूप भूत मोक्ष के प्रतिबंधक क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान के निवर्तक रूप से यह साधन सार्थक है, आवश्यकता है, इसकी साधन की आवश्यकता है। शास्त्र का श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा, ज्ञान से व्यवधान की निवृत्ति होगी। अज्ञान से जो कामना कर्म आदि है उन सभी का नाश हो जाएगा। यही सब प्रतिबंधक बन रहे थे। तो स्वरूप भूत मोक्ष के प्रतिबंधक अज्ञान का निवर्तक होने से साधन भी सार्थक है। प्रतिबंधक की निवृत्ति में साधन चरितार्थ हो रहा है, मोक्ष को सिद्ध करने में नहीं। मोक्ष पहले से ही सिद्ध होने पर भी प्रतिबंधक से ढका हुआ है। तो जो प्रतिबंधक अज्ञान आदि प्रतिबंध है, प्रतिबंध करने वाले मोक्ष के, उसकी निवृत्ति करके साधन की भी सार्थकता हो जाएगी। इति उत्तरमाह उच्यते इति भाष्य में कह रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया किम पुनस्तत् प्रयोजनम, वह प्रयोजन क्या है? तो सिद्धांति उत्तर दे रहा इसी अभिप्राय से, जो अभिप्राय भी भूमिका में बता दिए ना, इसी अभिप्राय से सिद्धांति के द्वारा उत्तर दिया जाता है। रोगार्तस्येव रोग निवृत्तौ स्वस्थता, जैसे रोग से पीड़ित व्यक्ति है, रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थ हो जाता है। रोग से आर्त था, पीड़ित था, आर्त मतलब पीड़ित, बीमार। तो रोग जो है कोई वो आगंतुक होता है, नित्य नहीं होता, किसी निमित्त को लेकर के। इसीलिए जितने भी इतनी खतरनाक से भी खतरनाक बीमारी हो रही है, उसकी नई नई दवाइयाँ खोज ही ले रहे हैं। हाँ, मृत्यु रूपी बीमारी की वैज्ञानिक नहीं खोज पाएंगे, और हमारे ऋषि मुनि तो पहले से ही खोजे हुए हैं। अमर हो गए। अमर कैसे हो गए? आत्मा को जान करके अमर हो गए। तो ये वाला साधन तो पहले से ही खोजा हुआ है। और वैज्ञानिकों वाला साधन, क्योंकि बीमारियां नई नई आ रही है, तो इलाज भी जो है, औषधि भी नई नई खोजनी पड़ रही है। औषधि भी तो पहले से ही है, लेकिन वो किसको मिलाने से क्या किसकी दवाई बनेगी, तो ये जो है थोड़ा विचार अन्वय व्यतिरेक से खोजना पड़ता है। वो लोग भी वही अन्वय व्यतिरेक, बहुत लोगों के ऊपर परीक्षण करते हैं। 10 लोगों के ऊपर परीक्षण किए, अगर जो है एक आदमी ठीक हुआ तो बोले नहीं ये दवाई ठीक नहीं, कम से कम 5-6 लोग ठीक होना चाहिए। तो 5-6 लोग ठीक हुए तो हाँ, तो कुछ बोले हाँ फिर 60% जो है ये फल दे रही है। तो मतलब खोजते हैं इस तरह से। तो कोई भी जो है रोग होता है वो आगंतुक होता है, स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप ही है। रोग जो है किसी निमित्त को लेकर के आता है। तो जब हम औषधि सेवन किए, रोग हट गया, तो स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप ही है, वो तो प्रकट हो गया। तो वही रोगार्त शिव रोग निवृत्तौ स्वस्थता। रोगार्त व्यक्ति जैसे है, रोग से पीड़ित हो गया है, तो रोग की निवृत्ति होने में जैसे स्वस्थता जो है वह हमारा स्वरूप होने पर भी, हमारा स्वरूप मतलब शरीर आदि का स्वरूप होने पर भी रोग से प्रतिबद्ध थी वो हमारी, वह प्रतिबद्ध थी कौन? स्वास्थ्य। और जो औषधि सेवन करने से निमित्त हट गया, तो स्वस्थता हमारा शरीर आदि का स्वरूप ही है। तथा दुखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता। इसी तरह से है दुखात्मक, जो दुखात्मकस्य आत्मनो, दुखात्मक का अर्थ टिप्पणीकार की है आरोपित दुख विशिष्टस्य। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, दुखात्मक कहाँ से हो गया? ये तो नई कहानी बता रहे हैं। इसलिए दुखात्मक का अर्थ है आरोपित दुख विशिष्टस्य। आरोप वैसे तो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन आरोपित दुख से विशिष्ट जो आत्मा है उसमें द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर, द्वैत संबंध
द्वैत प्रपंच से जुड़ा हुआ है तो दुख बना हुआ है। द्वैत प्रपंच जब शांत हो गया, स्वरूप में जगने पर, जैसे जागृत में आने पर स्वप्न का प्रपंच शांत हो गया, ऐसे स्वरूप में जगने पर जो द्वैत प्रपंच का उपशम हो गया तो स्वस्थता, स्वास्थ्य जो है स्वस्थता सिद्ध हो जाती है। स्वास्थ्य तो हमारा स्वरूप ही है। तो प्रयोजन हो गया अद्वैत भाव प्रयोजनम। अद्वैत स्वरूपता जो है वही प्रयोजन है। अद्वैत स्वरूपता की अभिव्यक्ति हो जाए यही प्रयोजन है, वही मुक्ति है। उससे मुक्ति उससे अतिरिक्त नहीं है। टीका में देख लीजिए, ये सब दे रहे हैं। यथा देवदत्तस्य ज्वरादिना रोगेण अभिभूतस्य। देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, देवदत्त या गिदत्त कोई भी हो, तो ज्वरादि रोग से अभिभूत हो गया तो उसमें स्वस्थता क्या है? वही औषधि का सेवन करने पर प्रतिबंध की निवृत्ति हो गई तो स्वस्थता। तो स्वरूपाद प्रच्युति रूपा, स्वस्थता कोई जो है वो पहले से ही स्वस्थ था, लेकिन रोग आने से वह कह देगा कि मैं रोगी हो गया हूँ। लेकिन जब औषधि सेवन आदि किया तो रोग आदि निमित्त की निवृत्ति हो गई, रोग निवृत्त हो गया। तो स्वरूप से अप्रच्युति रूपा स्वरूप भूतैव, स्वरूप भूता है स्वस्थता। तो प्राग अपि सती, पहले भी से ही स्वस्थता, पहले ही स्वस्थ था। 2 दिन से बीमार पड़ गया, 2 दिन के पहले ठीक था, 2 दिन से बीमार चल रहा है। औषधि सेवन किया तो बीमारी का निमित्त हट गया। तो जो स्वस्थता थी पहले से ही थी, अभी भी है, बीच में थोड़ा बीमारी और एक प्रतिबंधक आ गई। तो प्राग अपि सती, पहले से ही वह स्वस्थता है, लेकिन बीच में क्या हो गया? रोग प्रतिबद्धा, रोग से प्रतिबद्ध हो गई। असती व स्थिता, असत के समान बीच में थोड़े समय के लिए आ गई। क्योंकि गीता में ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत, या सत की जो है कभी सत्ता नहीं हो सकती है, भ्रांति से जो है थोड़ा सा दिखता है। ऐसे ही किसी विपरीत निमित्त से थोड़े समय के लिए रोग प्रकट हो गया। तसती व सती चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग वसात, चिकित्सा शास्त्र संबंधी उपाय के प्रयोग से प्रतिबंध भूत रोगापगमे सती, प्रतिबंध स्वरूप जो रोग है किसके लिए प्रतिबंध है? स्वस्थता के लिए प्रतिबंध है। स्वस्थता के लिए जो प्रतिबंध स्वरूप है, उस रोग का अपगम होने पर अभिव्यज्यते का अभिव्यज्यते स्वस्थता, स्वस्थता जो है ना, ऊपर आ गया ना। देखो सब इसीलिए स्वस्थता स्त्रीलिंग है, सब जगह स्त्रीलिंग दे दिए। स्वरूपाद प्रच्युति रूपा, स्वरूप भूतैव, भूताएव, प्रागपि सती, रोग प्रतिबद्धा, असती स्थिता। यहाँ असती स्थिता से स्वस्थता को ही लेना, बीच में थोड़े समय के लिए गायब जैसी हो गई। असती तो ये है रोग, और असती स्थिता स्वस्थता को ही लेना। वैसे सत है, हमारा स्वरूप ही है, वो वास्तविक है। व्यावहारिक सत्ता में स्वास्थ्य ही वास्तविक है, लेकिन वो रोग से प्रतिबद्ध होकर के असती स्थिता, असती स्थिता का स्वस्थता, सब जगह स्वस्थता का ही अन्वय करना, इसलिए स्त्रीलिंग सब जगह दे रहे। तो चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग वसात, चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग के बल से प्रतिबंध भूत रोगापगमे सती, प्रतिबंध स्वरूप है रोग, रोग का अपगम होने पर अभिव्यज्यते, का अभिव्यज्यते? स्वस्थता। तो यही है, स्वस्थता अभिव्यक्त हो जाती है रोग हट जाने पर। तो ये देखो दृष्टांत से समझा दिए। जैसे स्वस्थता हमारा स्वरूप है, स्वरूप है तो औषधि की क्या आवश्यकता है? बोले औषधि की आवश्यकता है, बीच में जो थोड़े समय के लिए प्रतिबंधक आ गया रोग, उस रोग को हटाने के लिए औषधि की आवश्यकता है। इसीलिए देखो, जैसे शरीर को शरीर कहा गया, क्षेत्र, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। तो क्षेत्र पद की एक व्युत्पत्ति दी गई है, गीता भाष्य में देखेंगे
क्षतत्राणात् क्षेत्रम, क्षेत्र पद का कई अर्थ किए, क्षयात, क्षरणात, क्षतत्राणात्, क्षेत्रवद वा अस्मिन् कर्म फल निष्पत्ते, 4 व्युत्पत्ति दिए वहाँ पे। क्षयात मतलब छीड़ हो जाता है इसलिए क्षेत्र है। क्षरणात हमेशा कुछ न कुछ निकलते रहता है, ये नहीं कि एक बार दबा के खा लिए तो फिर छुट्टी हो गई, ऐसी बात नहीं है। दबा के खा लेंगे, कुछ अंदर नहीं लेंगे, कुछ बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसी बात नहीं। वो निकलते ही रहता है, कुछ न कुछ पसीना कुछ न कुछ निकलते रहेगा, क्षरण होते रहता है। जैसे घड़े के अंदर पानी रख दिए, एक ग्लास भी नहीं निकालोगे तो भी 10 दिन बाद देखोगे तो पूरा खाली दिखेगा, वो थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है पानी। क्षरणात्। और एक अर्थ दिए कि क्षतत्राणात्, घाव से अपनी रक्षा, घाव हो गया, कोई चोट लग गई, दवाई नहीं भी लगाओगे तो भी जो है अपने आप भर जाएगा। तो क्षतत्राणात्, तो स्वास्थ्य अपना स्वरूप है। हाँ, कोई डायबिटीज हो गई तो उस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दवाई देनी पड़ेगी। नहीं, शरीर का अपना सामर्थ्य अपने आप ही घाव भर देगा, लेकिन डायबिटीज की वजह से वो नहीं भर पा रहा है, इसके लिए फिर वो कंट्रोल करने के लिए दवाई देते हैं। तो शरीर में अपना सामर्थ्य, स्वास्थ्य इसी तरह से स्वरूप, इसका शरीर स्वरूप है, लेकिन वो बीमारी जो हो गई वो बीच में आगंतुक आ गई। तो ठीक है, इसीलिए वहाँ पे औषधि सेवन करना व्यर्थ नहीं है। ठीक ऐसे यहाँ पे मोक्ष हमारा स्वरूप है, तो भी अविद्या रूपी व्यवधान के कारण वह अत्यंत विपरीत भाव दिख रहा है। अविद्या और संसारित्व ये आगंतुक है, इसलिए उस आगंतुक की निवृत्ति करनी पड़ेगी ज्ञान के द्वारा। इसके लिए उपाय सार्थक है, इसलिए साधन व्यर्थ नहीं है, प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए। टीका में देखिए, बता रहे नहीं तत्र उपाय वैयर्थ्यम, उपाय व्यर्थ है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? प्रतिबंध प्रध्वंसार्थत्वात्, प्रतिबंध को नष्ट करने के लिए उपाय की अत्यंत आवश्यकता है। प्रतिबंध को दूर करना है तो उपाय चाहिए। बोले जब उपाय से हुआ तब तो अनित्य हो गया। बोले नहीं, न च अनित्यत्वम स्वस्थताया संकेत, स्वस्थता अनित्य है ऐसे ही नहीं, स्वस्थता तो स्वरूप ही है हमारा, इसलिए वो अनित्य नहीं है, वो तो रहेगी। व्यवहार में, व्यावहारिक सत्ता में व्यावहारिक जो है स्वस्थता लीजिए कि वो लंबे समय तक तभी ठीक रहता है। कोई आदमी जो है 80 साल तक जीवित रहा तो मतलब स्वस्थ रहा, तभी तो कुछ कार्य कर पाया, नहीं तो ऐसे ही पहले दिन से बीमार पड़ जाता तो कहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता फिर। इसलिए स्वस्थता जो है स्वरूप है। बीमारी तो जो है वो आगंतुक, उसमें कुछ पाप कर्म भी रहता है कुछ, और इसके माध्यम से अलग अलग निमित्तों से कुछ रोग आदि हो जाता है। तदसाध्यत्वात्, स्वस्थता अनित्य नहीं है, क्योंकि स्वस्थता औषधि से साध्य नहीं है। औषधि क्या कर रही है? केवल प्रतिबंधक को हटा रही है। औषधि से साध्य नहीं है स्वस्थता, चिकित्सा शास्त्र के उपाय से साध्य नहीं है, वो तो स्वरूप है। चिकित्सा शास्त्र के उपाय से तो केवल प्रतिबंधक हट जाएगा। ते जो दृष्टांत दी इति उक्ते अर्थे, इसी उक्त अर्थ में दृष्टांत यही, इसी दृष्टांत को दे रहे ऊपर, रोगार्थ शिव रोग निवृत्त स्वस्थता। जैसे रोगार्थ पुरुष है, रोग निवृत्त हो गए तो स्वस्थता वो स्वरूप है। तथा दुखात्मक आत्मनो, इसी तरह से आरोपित दुख से विशिष्ट जो आत्मा है उसमें द्वैत प्रपंच का उपशम होने पर स्वस्थता जो है सिद्ध हो जाती है। स्वस्थता पहले से ही है, तो भी उस प्रतिबंध को हटाने के लिए शास्त्र श्रवण आदि की आवश्यकता है। यथोदित दृष्टांतानुरोधात्, यथोदित ये उदित कथित दृष्टांत, यही दृष्टांत जो अभी बता दिए। एक मिनट, तो जो यथोदित दृष्टांत, उक्त दृष्टांत के अनुरोध से, दृष्टांत से दार्ष्टान्तिक को समझना पड़ेगा। दार्ष्टान्तिक को समझाने के लिए दृष्टांत दिया गया है। इस दृष्टांत के अनुरोध से
क्या मालूम पड़ रहा है? स्वतः समुत्खात निखिल दुखस्य, जिसमें जो है जड़ से नहीं है संपूर्ण दुख। दुख जिसमें है समुत्खातानि निखिल दुखानि यस्मात् आत्मन स समुत्खात निखिल दुखा, जिसमें दुख है ही नहीं आत्मा में। यही नहीं ना, दृष्टांतानुरोधात आत्मनः स्वतः समुत्खात निखिल दुखस्य, जो आत्मा स्वतः जो है सकल दुखों से रहित है। निरतिशयानंदैक तानस्यापि, निरतिशय आनंद स्वरूप है, आनंद एक तान एक रस होने पर भी स्वाविद्या प्रसूत अहंकार आदि द्वैत प्रपंच संबंधात। स्वाविद्या वह लिख लेना, एक दो एक वह दिया है, एक वह और लिख लीजिए। स्वाविद्या आत्म विषयक जो अविद्या है, स्वरूप विषयक अविद्या, उस अविद्या से प्रसूत हो गए कौन? अहंकार आदि द्वैत। अहंकार ममकार आदि से ममकार ले लीजिए, अहंकार आदि द्वैत प्रपंच के संबंध होने से आत्मनि दुखम आरोप्य, आत्मा में दुख का आरोप करके क्या अनुभव करता है? अहम दुखी, मैं बड़ा दुखी हूँ, ऐसा वो कहेगा, मैं बहुत दुखी चल रहा हूँ इस समय। सुखं मया प्राप्तव्यम, मुझे सुख प्राप्त करना है, सुख तो चाहिए, लाना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगी। ती प्रतिपद्य मानस, ऐसा जो जानने वाला है। तो परम कारुणिक आचार्योपदिष्ट वाक्योत्थात, तो ऐसा जो अभी अनुभव कर रहा है, संसार में समस्या का अनुभव कर रहा है और जिज्ञासु है, संसार से आत्यंतिक रूप से दुखों की निवृत्ति चाहता है, नहीं तो आचार्य के पास जाएगा ही नहीं ना। नहीं चाहेगा तो फिर किसी कर्मी के पास जाएगा, पंडित जी थोड़ा कुछ करा दो अनुष्ठान, श्रावण के महीने में जो है वो करा दो, अथवा अन्य कोई याग आदि, तो जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग अनुष्ठान करते हैं। तो जो अत्यंत वैराग्य संपन्न व्यक्ति है वही जाएगा परम कारुणिक आचार्य, मतलब ब्रह्मज्ञानी आचार्य के पास जाएंगे। उस आचार्योपदिष्ट वाक्योत्थात, आचार्य से उपदिष्ट वाक्य से जो उत्पन्न होगा अद्वैत विद्या, वाक्योत्थ है अद्वैत विद्या, उस अद्वैत विद्या तो द्वैत निवृत्तो, अद्वैत विद्या से अद्वैत ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति होने पर प्रतिबंध प्रध्वंसे प्रतिबंध पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो स्वभाव भूता परमानंदता निरस्त समस्तानर्थता च स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। स्वभाव भूता परमानंदता निरस्त समस्तानर्थता च, जो स्वरूप है हमारी परमानंद स्वरूपता हमारा स्वरूप है, निरस्त समस्तानर्थता, समस्त अनर्थ जो है जिसमें नहीं है, समस्त अनर्थ का अभाव रूपता, समस्तानर्थ के अभाव से उपलक्षित स्वरूपता जो है वो हमारा ही स्वरूप है। स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति, स्वरूपेण वह अभिव्यक्त हो जाती है। पहले थी लेकिन अनभिव्यक्त थी। संसार दशा में जब संसार का अनुभव कर रहा है उस समय भी है, लेकिन अभिव्यक्त ने अनभिव्यक्त है। और जब प्रतिबंध ध्वंस हो गया, ज्ञान नष्ट हो गया, तो स्वारस्येन अभिव्यक्ता भवति। तो बोले ये जो स्वस्थता है यह स्वरूप से भिन्न है कि अभिन्न है? अगर भिन्न है तो उसको लेकर के द्वैत हो जाएगा, और अगर अभिन्न है तो फिर इसको अलग से क्यों कहोगे? तो साच स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावात नातिरिच्यते, वो जो स्वस्थता है परिपूर्ण वस्तु स्वभाव से अतिरिक्त नहीं, इसलिए द्वैतापत्ति नहीं। और अलग से इसलिए कहते हैं कि कल्पित बंधन, कल्पित समस्या को लेकर के स्वस्थता कही जा रही। सापेक्ष व्यवहार जहाँ करते हैं तो किसी अन्य की अपेक्षा से कहा जाता है। एक ही आदमी, दो आदमी है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, कब कैसे मालूम पड़ा? उसकी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा है। कोई तीसरा आ गया नहीं, ये उसकी अपेक्षा ठीक नहीं है,
इसकी अपेक्षा अच्छा है, उसकी अपेक्षा ठीक नहीं। एक ही आदमी में दो विपरीत धर्म कैसे आए? सापेक्ष व्यवहार। ये सब अपेक्षा को लेकर के अन्य अन्य प्रकार के व्यवहार होते हैं। ये जो स्वस्थता है हमारे स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, फिर भी स्वस्थता कही जाती है कल्पित समस्या को लेकर के। अज्ञान से काल में जो समस्या दिख रही थी उसकी अपेक्षा से स्वस्थता कह दिया गया, इसलिए कोई द्वैतापत्ति आदि नहीं है। तदिदम शास्त्रीयं प्रयोजनम, यही शास्त्रीय प्रयोजन है मुक्ति, जो कि अज्ञान दशा में अनभिव्यक्त है और ज्ञान होने पर अभिव्यक्त हो जाती है। इस तरह से यही प्रयोजन, इसी प्रयोजन के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। कोई आगे निकल गए हैं, ज़्यादातर लोग अभी पीछे हैं। कुछ थोड़े आगे निकल गए हैं, कुछ लोग जो है पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग तो अभी तैयार उसके लिए प्रयत्न ही नहीं कर रहे। नास्तिकता है जीवन में, नास्तिकता है तो फिर यानी अभी बहुत दूर है, पशु भाव से ज़्यादा आगे नहीं हो। तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात्, ये जो स्वस्थता है हमारा स्वरूप ही है, लेकिन ढक गई थी अज्ञान से, इसलिए वह साध्य नहीं है। इसलिए न अनित्यत्वम शंकितव्यम, उसमें अनित्यत्व की शंका नहीं करनी चाहिए। और फिर बोले अनित्यत्व की शंका नहीं करेंगे, लेकिन साधन को तो व्यर्थ बोलना पड़ेगा। बोले साधन व्यर्थ भी नहीं है। वेदांतिकरण न च साधन वैयर्थ्यम, साधन भी व्यर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बता दिया, बीच में प्रतिबंधक आ गया था, उस प्रतिबंधक को तो हटाना पड़ेगा। प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात्, प्रदर्शित जो प्रतिबंध है वही बता दिए थे कि स्वाविद्या प्रसूत अहंकारादि द्वैत प्रपंच संबंधा, द्वैत प्रपंच के संबंध हो गया ना, वही द्वैत प्रपंच का संबंध हो गया, यही प्रतिबंध है अज्ञान से जो कि उत्पन्न हुआ है। उस प्रतिबंध को ध्वंस करने में ही यहाँ पे साधन की सार्थकता है, इसलिए साधन व्यर्थ नहीं है। न च साधन वैयर्थ्यं, साधन वैयर्थ नहीं है, क्योंकि प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति फलत्वात्, प्रदर्शित प्रतिबंध की निवृत्ति फल वाला है साधन। इति दाष्टान्तिकम् आह, इस तरह से दाष्टान्तिक दिखा रहे। तथा इति भाष्य में, तथा दुखात्मकस्य आत्मनो, आरोपित दुख विशिष्ट आत्मा में जो द्वैत प्रपंच रूपी प्रतिबंध आ गया है स्वरूप को ढकने वाला, उसके उपशम होने पर स्वस्थता यानी वही स्वरूपभूत जो मुक्ति प्रकट हो जाती है। ये यहाँ दृष्टांत दाष्टान्तिक से बता दिए। ननु द्वैतस्य अहंकाराद्यात्मनो वस्तुत्वात् वस्तुनश्च विद्या नपोद्यत्वात्, बोले जो सत्य वस्तु होती है वो तो ज्ञान से हटती नहीं। जैसे सत्य सर्प है तो वहाँ ये कहो कि सर्प नहीं सर्प नहीं सर्प नहीं, नहीं हटेगा, वो काट भी सकता है, पास में गए तो काट लेगा। ऐसे ही जो वास्तविक है अहंकार आदि सत्य बंधन है, सत्य द्वैत है, वो तो इसलिए विद्या से हटेगा नहीं। मैं अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ऐसा जानने से यह द्वैत अहंकार आदि जो द्वैत है वह नहीं हटेगा, नष्ट नहीं होगा, यही शंका करें। ननु द्वैतस्य अहंकाराद्यात्मनो वस्तुत्वात्, अहंकार आदि स्वरूप जो द्वैत है वस्तु है। वस्तु मतलब यहाँ पारमार्थिक वस्तु नहीं, व्यावहारिक वस्तु। 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए वस्तुत्वाद यानी व्यावहारिकत्वाद। और एक दृष्टांत भी दे रहे टीका टिप्पणी में, नहीं व्यावहारिक घटादेर ज्ञानापोद्यत्वम, आदर्शी व्यावहारिक घटादि ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जो है कहीं देखा नहीं गया, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। इसी तरह से जो अहंकार आदि जो द्वैत है वो तो सत्य ही है, वो हटेंगे कहाँ से? वस्तुनश्च विद्या नपोद्यत्वात्, वस्तु जो वास्तविक वस्तु है वह विद्या से हटती नहीं है। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मायत्वात् तन्निवृत्तेर, इसलिए सत्य वस्तु को हटाने के लिए कर्म करना पड़ता है। जैसे असली वास्तविक सर्प है तो उसको हटाने के लिए डंडा लेके दौड़ना पड़ेगा, डंडे से थोड़ा ठक ठक आवाज़ करो, डंडा से ऐसे करो तो भागेगा। फिर शांति से बैठ के ध्यान करो कि सर्प नहीं, वो नहीं हटेगा। ऐसे यहाँ पे सत्य जो संसार है वो भावना करने से, थोड़ा विचार करने से नहीं हटेगा।
उसके लिए तो नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा। वास्तविक को हटाने के लिए कर्म करना पड़ता है, मिथ्या को हटाने के लिए भले कर्म मत करो। तो यहाँ पे जो द्वैत प्रपंच है, मिथ्या है, तो उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा। नित्य नैमित्तिक कर्मायत्तत्वात् तन्निवृत्तेर, कर्म के अधीन है उसकी निवृत्ति। तन्निवृत्ते नित्य नैमित्तिक कर्मायत्तत्वात्, पंचम्यंत का षष्ठ्यंत के साथ अन्वय कर दो, भले षष्ठ्यंत आगे हो पीछे हो, इस तरह से। इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्मायत्तत्वात् कस्य तन्निवृत्ते है, द्वैत निवृत्ते ही नित्य नैमित्तिक कर्मायत्तत्वात्, द्वैत की निवृत्ति नित्य नैमित्तिक कर्मों के अधीन होनी है, क्योंकि वह वास्तविक है, विद्या से नहीं। वास्तविक वस्तु ज्ञान से नहीं हट जाती है। सर्प वास्तविक है तो सर्प नहीं है, सर्प नहीं, नायम सर्प रज्जुरेव, ऐसा जानने से नहीं हटेगा वो। इसलिए अलंग विद्यार्थेन प्रकरणारंभेण, विद्या के लिए जो प्रकरण का आरंभ कर रहे हो, तेन प्रकरणेन अलम नास्ति फलम नास्ति प्रयोजनम, नास्ति अर्थ लाभो नास्ति, कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। क्या मिलेगा इससे? व्यर्थ है। विद्या के लिए जो प्रकरण का आरंभ कर रहे व्यर्थ है। इति ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है, तो सिद्धांति कह रहा है तत्राह, इस विषय में सिद्धांति कह रहे, हम बताते द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्। सिद्धांति कह रहा है देखो भाई, द्वैत प्रपंच वास्तविक नहीं है। पहली बात तो वास्तविक नहीं है। वास्तविक जैसा लग क्यों रहा है? क्योंकि बहुत समय से इसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं भाई एक ही झूठ वस्तु को बार बार बोलो तो सत्य जैसे लगने लगता है। एक ही झूठ को बार बार बोलो तो सत्य जैसा लगता है। ऐसे ही अनर्थ प्रपंच जो है हम बहुत अनादिकाल से अनुभव कर रहे हैं, इसलिए सत्य जैसा लगता है। एक दो दिन में नष्ट हो जाए तो उसको सत्य जैसा नहीं माने, लेकिन जो बहुत समय से अनुभव कर रहे हैं इसलिए सत्य जैसा लग रहा है। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य तीनों कालों में एक जैसा रहता है। यहाँ तो तीनों कालों में नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत का प्रपंच दिख रहा है, स्वप्नावस्था में नहीं दिख रहा है, सुषुप्ति अवस्था में भी यह प्रपंच नहीं दिख रहा है, समाधि दशा में नहीं दिखता है, मूर्छा दशा में नहीं दिखता है। स्वप्न का प्रपंच केवल स्वप्न में दिखता है, जागृत में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, समाधि में नहीं, मूर्छा में नहीं। तो जो सभी अवस्थाओं में अनुगत नहीं हो रहा है, केवल एक काल में दिख रहा है, बाकी चार काल में नहीं दिख रहा है। जागृत प्रपंच जागृत में दिखता है, स्वप्नावस्था में, समाधि में, मूर्छा में, सुषुप्ति में, चारों दशाओं में नहीं दिखता। स्वप्न का प्रपंच भी स्वप्न में दिखता है, जागृत में नहीं, सुषुप्ति में नहीं, समाधि में नहीं, मूर्छा में नहीं। एक काल में दिख रहा है, चार काल में नहीं दिख रहा है। इसको सत्य कैसे माना जाए? अगर सत्य होता तो हमेशा दिखाई पड़ता। तो बस यही मानना पड़ेगा कि जागृत में हम जुड़ जा रहे हैं पदार्थों के साथ, इसीलिए सत्य जैसा लगता है। जैसे कि स्वप्न में हम वहाँ के शरीर आदि से जुड़ गए तो सत्य जैसा लग रहा है। जागृत में आने पर जागृत के ही शरीर आदि पदार्थ आदि से जुड़ जाते हैं, इसलिए सत्य जैसा लगता है। सत्य तो उसमें है नहीं। तो यहाँ बता रहे द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, द्वैत प्रपंच अविद्या के द्वारा किया गया है, इसलिए विद्या तदुपशमः स्यात्, विद्या से उसका उपशम हो जाएगा, शांति हो जाएगी। इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्यारंभः क्रियते, इसलिए ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि विद्या से ही अविद्यात्मक वस्तु का नाश होता है। उसके लिए कर्म आदि करने से वो लाभ नहीं मिलता। अविद्यात्मक जो वस्तु है कर्म से वह नहीं हटती है। कर्म स्वयं अविद्यात्मक है। अविद्यात्मक का सहयोग करता है। जैसे एक भाई दूसरे भाई का सहयोग करता है,
तो अविद्या के ही पुत्र प्रपंच है और अविद्या का ही पुत्र जो है कर्म है, तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे, हटाएंगे नहीं। यही कह रहे टीका में, आत्मा विद्या कृतस्य द्वैतस्य, द्वैत कैसे किया गया? आत्म संबंधिनी अविद्या से किया गया है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ, इसलिए आत्मविद्या कारण निवृत्तिया, आत्मविद्या से उस कारण यानी अविद्या की निवृत्ति हो करके, निवृत्ति होने से, कस्य द्वैतस्य, द्वैत की निवृत्ति होने से, तो मतलब कारण अविद्या की निवृत्ति से अविद्या के द्वारा किए गए द्वैत की निवृत्ति होती है, इसलिए आत्मविद्याभिव्यक्तये, आत्मविद्या की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हो, इसके लिए शास्त्रारंभो युज्यते, शास्त्र का आरंभ करना युक्त है, गलत नहीं है, ठीक, हम ठीक ही कर रहे हैं हम लोग। आप बीच में मत परेशान हो के हमें रोकने के लिए आओ। कई लोग होते हैं कि दूसरे को भी नहीं जाने देंगे, क्यों जो है वहाँ जा रहे हो, तो इसलिए वो रोकने के लिए आते हैं, भाई कहाँ जाते हो, सत्संग, क्या सत्संग जो है सुनोगे, खुद वो लोग नहीं सुधरे तो तुम्हें कहाँ सुधार देंगे, ऐसा बोलेंगे, इस तरह से बहाना लगाएंगे। मिलता क्या है वहाँ पे? कुछ नहीं। तो इस तरह से हो, तो यहाँ सिद्धांति कह रहा नहीं भाई आप हमें मत रोको, क्योंकि आत्मविद्या की अभिव्यक्ति इसी से होगी, इसलिए यह आवश्यक है। न च द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वे प्रमाणम अस्ति इति आशंक्य। फिर पूर्व पक्षी कहेगा द्वैत जो है अविद्या से विद्यमान देह, अविद्या कृतस्य नहीं, कृतस्य को काट देना, कृतस्य नहीं चाहिए। द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वे प्रमाणम नास्ति, पूर्व पक्षी कहेगा द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वे प्रमाणम नास्ति, नास्ति इति न च द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वे प्रमाणम नास्ति, न च अस्ति, प्रमाणम अस्ति तो न च वहाँ जोड़ लेना, नहीं पहले एक मिनट बता रहा हूँ। द्वैतस्य अविद्या विद्यमान देहत्वे प्रमाणम न च अस्ति, हाँ वही पूर्व पक्षी कहेगा ना, बोले जो द्वैत है अविद्या विद्यमान स्वरूप वाला है, अविद्या विद्यमान देहो यस्य, स अविद्या विद्यमान देह, उसमें क्या रहेगा? अविद्या विद्यमान देहत्वम, अविद्या से विद्यमान है स्वरूप जिसका, द्वैत अविद्या से विद्यमान स्वरूप वाला है, अविद्या से विद्यमान स्वरूप वाला है द्वैत, इसमें प्रमाणम न च अस्ति, ऐसा इसमें क्या प्रमाण है आपके पास? इसमें कोई प्रमाण नहीं है आपके पास, ऐसी आशंका कर रहा है पूर्व पक्षी। इत्याशंक्य सिद्धांति कर रहा है अन्वय व्यतिरेकानुविधायिनी श्रुति मुदाहरति, तो सिद्धांति प्रमाण रूप से अन्वय और व्यतिरेक का अनुसरण करने वाली श्रुति को यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। इन दो उदाहरणों से सिद्ध हो जाएगा कि अविद्या विद्यमान देह वाला है द्वैत प्रपंच, तो दोनों देख ही दे रहे। यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, जिस काल में द्वैत के समान होता है वह तब इतर होकर अपने भिन्न मान करके अपने से भिन्न को देखता है, और जिस काल में अद्वैत होता है, अद्वैत दशा में अपने से भिन्न को नहीं देखता है। यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्यद अन्यो अन्यत विजानीयात्, जिस काल में भिन्न के समान अपने को मानता है, अन्य होकर के अपने से अन्य को देखता है, अन्य होकर के अपने से अन्य को जानता है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव भूत, किंतु जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो गया, तत्केन कम पश्येत् तत्केन कम विजानीयात्, तो किस साधन के द्वारा किस विषय को देखेगा, किस चक्षु के द्वारा किस रूप को देखेगा, किस मन के द्वारा किस विषय को जानेगा। जब अद्वैत में स्थित हो गया तो वहाँ पे किसी के द्वारा अपने से भिन्न को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहाँ अद्वैत दशा में स्थित हो गया है। विज्ञान है, यत्र यानी विज्ञान दशायाम,
2 नंबर टिप्पणी में दे दी, यत्रिति विद्यावस्थायाम, जिस ज्ञान दशा में तो इस साधक के लिए सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो गया, तो किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सुने, किसको जाने इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्यार्थस्य सिद्धि, इत्यादि श्रुतियों से अन्वय व्यतिरेक का कथन करने वाली श्रुतियों से सिद्ध हो रहा है कि द्वैत अविद्याकृत है, क्योंकि अविद्या के अन्वय से उसका अन्वय देखा गया। अविद्या सत्वे द्वैत सत्वम, अविद्या भावे द्वैता भाव। तन्वय व्यतिरेक का अनुसरण करने वाली श्रुति ही प्रमाण है कि किसमें प्रमाण है, द्वैत अविद्याकृत स्वरूप वाला है, इसमें प्रमाण है। टीका में देखिए, इव शब्दाभ्याम अविद्यावस्थायां प्रतिभात द्वैतस्य तत्प्रतिभानस्य च आभासत्वेन। इव शब्द दिया ना, यत्र ही द्वैतमिव भवत, यानी द्वैत वास्तविक नहीं है। इव दो बार जो शब्द दिए, इनसे क्या मालूम पड़ रहा है कि अविद्यावस्था में जो प्रतिभात द्वैत है और द्वैत का प्रतिभान है, दोनों ही आभास रूप है, इसलिए अविद्यामयत्वम उच्यते, दोनों में अविद्यामयत्व कहा जा रहा है इव शब्द के द्वारा। तात्मयवा भूत, जिस क्या काल में ज्ञानी के लिए आत्मरूप ही हो गया, तब किसके द्वारा किसको देखे। विदुषो विद्यावस्थायाम कर्तृकरणादि सर्वम आत्ममात्र, ज्ञानी के लिए ज्ञान दशा में सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, कर्ता करण संप्रदान अपादान सब आत्मरूप ही हो गया। नातिरिक्तम अस्ति, अतिरिक्त नहीं है। इति उक्त्वा विद्या द्वारा सर्वस्य द्वैतस्य आत्ममात्रत्व वचनात्, ऐसा कह के क्या बताए, विद्या के माध्यम से संपूर्ण द्वैत आत्ममात्र है। आत्ममात्रत्व का कथन होने से विद्या निमित्या कार्य करणात्मक द्वैत निवृत्तिर आत्मैवेति अभिलप्यते, विद्या निमित्तक जो कार्य कारणात्मक द्वैत की निवृत्ति है वह आत्ममात्र ही है, ऐसी कही जाती। इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी ने कहा है, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षिता, उपलक्षण नासे पी स्याद मुक्ति पाचकादिवत। हाँ, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेन उपलक्षिता, है ना, ज्ञातत्वेन उपलक्षित आत्मा ही मोह की निवृत्ति है। तो ज्ञान ज्ञातत्वेन उपलक्षित, तो उपलक्षण है ज्ञान, ज्ञान हट जाने, ब्रह्माकार वृत्ति हट जाने पर भी स्यात् मुक्ति। बोलेगा भाई ज्ञात आत्मा ही अगर मोह की निवृत्ति है, तब तो जब ज्ञान हट गया तो ज्ञात आत्मा नहीं रहा, तब तो मोक्ष भी हट जाएगा। बोले नहीं, उपलक्षण, भोजन पका रहा है तो पाचक कहते हैं, तो पाक क्रिया बंद कर दिया तो क्या धावक बोलोगे उसको। उपलक्षण नष्ट होने पर भी पाचक कहा जाता है, क्योंकि पाक उपलक्षित स्वरूप तो है ना, पाक विशिष्ट स्वरूप नहीं होने पर पाक उपलक्षित स्वरूप तो है, इसलिए पाचक तब भी कहा जाएगा। भोजन रोज बनाता है तो उसे पाचक दिन भर थोड़ी बनाता है, तभी पाचक कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि ज्ञानी के लिए कोई अतिरिक्त नहीं है, द्वैत की निवृत्ति ही आत्मा रूप से कही जा रही है, क्योंकि सब अभाव जो है वह अधिकरण से अतिरिक्त नहीं होता है। तथा च विद्या तो द्वैत निवृत्ति निर्देशात, विद्या से द्वैत निवृत्ति का निर्देश होने से तस् अविद्यात्वम औद्योत्यते, द्वैत में अविद्या रूपता का प्रकाशित हो गई। जो विद्या से नष्ट होने वाली वस्तु है वह विद्या रूप है, जैसे रज्जु सर्प। आदि शब्दात, आदि शब्द से और भी श्रुतियों को ले लेना, इत्यादि श्रुतिभ्यो, आदि शब्द से नेह नानास्ति किंचन, आत्मा में कोई नानात्व तो नहीं थी। अधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम द्वैतस्य अविदधत वाक्यम, अधिष्ठान निष्ठ जो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व द्वैत में कह रहे हैं, जैसे रज्जु निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्प में है, रज्जु में सर्प का अत्यंताभाव है, रज्जु निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्प में आया, यही मिथ्यात्व है। इसी तरह से अधिष्ठान ब्रह्मनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व द्वैत में आ रहा है, इसलिए वह मिथ्या है। तविददत वाक्यम वाचारंभण वाक्यम च गृहीतम, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृतिका इत्येव सत्यम, यह वाक्य भी संसार को मिथ्या बता रहा है। तीन सभी वाक्यों से अस्यार्थस्य मतलब द्वैतगत विद्याकृतत्वस्य सिद्धि,
द्वैतगत अविद्या कृतत्व की सिद्धि हो गई। इस तरह से प्रयोजन की सिद्धि हो गई। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये